या बच्चों आप लोग को वीडियो ऑडियो सब अभी क्लियर हो गया एंड यू शुड बी एबल टू सी द नोट्स का पेज ऑल्सो हियर, राइट? एंड जो आपको मुझे पूछना है या कन्वे करना है वो माइक ऑन करके करना पड़ेगा। मैंने चैट विंडो डिसेबल रखा है ताकि अपना नोट्स का पेज बड़ा दिखे बच्चों। आई होप दैट इज फाइन। तनिष, राधनी, तो आपके पास माइक ऑप्शन है, आप माइक ऑन करके मुझे हाँ या ना बता सकते हो। ओके, तनिष किधर है बेटा? ग्रेट, ओके, चलो दोनों की आवाज लाउड एंड क्लियर आ रही है, मेरी भी आवाज आपको आ रही है क्लियर और वीडियो भी दिख रहा है ना? ठीक है, चलो लेट्स बिगिन। सो लास्ट टाइम बच्चों हमने डिस्कस किया था द आइडिया ऑफ कॉमन और ट्रिवियल नॉमेनक्लेचर। अगर आपको चाहिए, मेरे को आपको जूम इन चाहिए तो बता देना, अगर छोटी दिख रही है हैंडराइटिंग तो, है ना? हमने कॉमन या समझो आप ट्रिवियल नॉमेनक्लेचर के बारे में लास्ट टाइम बात किया था, उसको क्विकली अपन रिकैप करेंगे 2 मिनट में, और आज इंपॉर्टेंट पार्ट पे जाएंगे जो है IUPAC नेम्स, है ना? तो कॉमन या ट्रिवियल नॉमेनक्लेचर का अपन ने फंडा क्या देखा था कि हमारे पास आगे एक टाइटल होता है, जो टाइटल हमारा एक बेसिकली एक प्रीफिक्स होता है, ठीक है? सो टाइटल या प्रीफिक्स जो था हमारा वो होता है हमारे पास, ठीक है? दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम। सेकंड इज द एल्काइल ग्रुप, second was the alkyl group, that was the second part of the name, and third was the name of the functional group, that was the third part of the name, जो डायरेक्टली आपको फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखना है। अच्छा, मैंने आपको इनके बारे में ये बताया था टाइटल के बारे में कि एन, आइसो और नियो ये प्रोबेबिलिटी है आपके टाइटल की अगर कार्बन कैसा है, प्राइमरी है। सेक लिख सकते हो अगर कार्बन कैसा है, सेकेंडरी है। टर्ट लिख सकते हो अगर कार्बन कैसा है, टर्शरी है। यहां तक सबको याद है? एल्काइल ग्रुप के बारे में हमने डिस्कस किया था कि यहां पर काउंट द टोटल नंबर ऑफ कार्बन है। क्या करना है? काउंट द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। यहाँ पे मतलब लॉन्गेस्ट चेन वगैरह कुछ नहीं देखनी है, सीधा टोटल नंबर देख के चुपचाप लिख देना है। 1 है तो मिथाइल, 2 है तो इथाइल, 3 है तो प्रोपाइल, 4 है तो ब्यूटाइल, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स भी थे, तो फंक्शनल ग्रुप्स में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि एसिड है, फिर साइनाइड है ना, आइसोसाइनाइड है। तो आज हम लोग फंक्शनल ग्रुप्स और उनके IUPAC नेम्स की बात करने वाले। तो साइनाइड, आइसोसाइनाइड, अल्डिहाइड, ये सब आपने नाम सुने होंगे स्कूल में, है ना? कीटोन, अल्कोहल, अमाइन, हैलोजन, एटसेट्रा एटसेट्रा। हैलोजन ग्रुप होता है ना, नाइट्रो ग्रुप होता है, वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारे हैं हमारे पास। कौन से हैं? फंक्शनल ग्रुप्स। यहां तक सब क्लियर था। और एक इंपॉर्टेंट नोट हमने लिखी थी बच्चों लास्ट टाइम, याद करो। ओनली फॉर विच ग्रुप सेक एंड आइसो इज द सेम? यस, 3 कार्बन का जो ग्रुप है, यानी कि प्रोपाइल ग्रुप जो था, उसमें सेक और आइसो एग्जैक्टली सेम होता है। ओनली फॉर दिस, बाकी सबके लिए सेक और आइसो अलग अलग चीज है। तो ये हमने डिस्कस किया था कॉमन नॉमेनक्लेचर लास्ट टाइम। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स, तो फंक्शनल ग्रुप्स में मैं आपको कुछ ऐसे नोट्स अभी यहाँ पे लिखवा रहा हूँ जो टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेंगे, तो बहुत ध्यान से लिखना, और नहीं समझ में आए तो प्लीज तुरंत पूछ के क्लियर कर लेना, ठीक है? टेक्स्ट बुक में आपको टाइप वाइज डिवाइडेड नहीं है, फंक्शनल ग्रुप सीधा नाम लाइन से लिखे हुए हैं, पर अपने को टाइप वाइज डिवाइड करना है, ठीक है? फंक्शनल ग्रुप्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आपको कोई पूछे फंक्शनल ग्रुप का एग्जाम्पल, तो लास्ट टाइम हमने देखा था ROH, याद होगा आपको, अल्कोहल जिसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप बोल रहे थे, ROH, ठीक है? तो फंक्शनल ग्रुप बेसिकली क्या है कि हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ नया आता है तो उसको अपन फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। ये बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है, डेफिनेशन रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बिकॉज क्लास 11 का डेफिनेशन है, 12th में बोर्ड्स में आने वाला नहीं है, ठीक है? तो टेंशन नहीं लेने का, उसका कॉन्सेप्ट समझो कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो आता है वो फंक्शनल ग्रुप है। एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी यहाँ पे ये है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को भी हम लोग फंक्शनल ग्रुप्स ही कंसिडर करते हैं, ये याद रहेगा बच्चों।
बोलो यस और नो। डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड यानी एल्कीन और एल्काइन को भी वी ट्रीट देम और वी कंसिडर देम एज फंक्शनल ग्रुप्स। ओके, तो यहां पर आप अपनी नोटबुक में एक हेडिंग डाल लो फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है, और वहां पर टाइप लिखेंगे हम लोग लिखेंगे टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप ऑब्वियसली और टाइप 2 फंक्शनल ग्रुप्स। अब टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? सो टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप्स आर यूज्ड एज सफिक्स IUPAC nomenclature में, हाँ obviously this what I'm writing holds true for IUPAC nomenclature. This is for IUPAC system. In IUPAC system, type 1 is used as suffix. तनिष ये बताओ suffix मतलब क्या exactly? जो बाद में आता है वो suffix और prefix मतलब जो पहले आता है ना? तो किसके पहले और किसके बाद ये सवाल आता है दिमाग में। तो यूज्ड एज सफिक्स टू पेरेंट एल्केन, मतलब पेरेंट एल्केन के बाद लिखा जाता है टाइप 1 ग्रुप, और पेरेंट एल्केन के पहले लिखा जाता है टाइप 2 ग्रुप। ये आपको टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ, इनफैक्ट ज्यादा करके कोई भी बुक्स में आपको ये, इवन आपकी जो CET की बुक है उसमें भी ये लिखा हुआ ऐसा नहीं मिलता, पर रियलिटी में फंक्शनल ग्रुप्स इसी तरह से डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। तो टाइप 1 टाइप 2 यूज्ड एज सफिक्स टू पेरेंट एल्केन, यूज्ड एज प्रीफिक्स टू पेरेंट एल्केन। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है प्रायोरिटी लिस्टिंग, और आप बोल सकते हो प्रायोरिटी सीक्वेंस। आप लोग को हैंडराइटिंग दिख रही है, समझ रही है? इंक बहुत मोटा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना स्मज हो रहा है, समझ? ओके गुड। सो देखो प्रायोरिटी लिस्टिंग और प्रायोरिटी सीक्वेंस, तो हमने टाइप में पहले डिवाइड करना है, फिर हमको देखना है कि कौन से फंक्शनल ग्रुप को इंपॉर्टेंस मिलेगी, प्रायोरिटी मिलेगी। नाउ आई वांट यू टू ओपन योर स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक टू पेज नंबर 209, पेज नंबर 209 आपको अब दिखेगा, सामने से लाइट पेज नंबर 209 पे आपको नहीं दिखेगा नहीं स्क्रीन पे, पेज नंबर 209 पे आपको एक ब्लू कलर का टेबल मिला दोनों को, बताओ। हाँ, अब उसमें आप देखेंगे तो उन्होंने रैंडमली आपको ना हैलोजन से चालू किया, फिर साइनाइड, फिर आइसोसाइनाइड, फिर नाइट्रो अल्कोहल, सबको दोनों को मिला बरोबर, राधनी बच्चे? हाँ। अब वहां पर गलती क्या है ध्यान से देखना, हैलाइड जो उन्होंने बनाया ना वो टाइप 2 का है, फिर जो साइनाइड बनाया है सेकंड वाला लिखा है वो टाइप 1 का है, तो वो मिक्स करके लिखा उन्होंने, सेग्रीगेटेड नहीं है। तो टेक्स्ट बुक का वो टेबल अपन, टेबल के कंटेंट सही है बट सीक्वेंस इज कंप्लीटली रॉन्ग, तो अपन अपना खुद का सीक्वेंस लिखेंगे, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू आर राइटिंग राइट नाउ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज पे अटेंशन। तो प्रायोरिटी सीक्वेंसिंग में हम लोग सबसे पहले टाइप 1 के नीचे आप लिखोगे, टाइप 1 के नीचे आप सीक्वेंस में लिखोगे पहला कार्बोक्सिलिक एसिड, और मेरे साथ साथ लिखते जाओ फटाफट, हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर लिखोगे एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हलाइड एंड एसिड अमाइड। और जिस तरह से मैं लिख रहा हूं ऐसे ही लिखना है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड ऊपर टॉप पे और उसके थोड़ा नीचे साइड में लिखना है एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हलाइड, एसिड अमाइड। मेक श्योर यू राइट इट लाइक दिस ओनली। देन यू हैव साइनाइड, आइसोसाइनाइड, then you have aldehyde, ketone, alcohol,
एंड अमाइन। ये सारे आपके आ जाते हैं टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप्स में। कौन से आते हैं फिर से देखेंगे जरा एक बार। कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हैलाइड, एसिड अमाइड, फिर साइनाइड, आइसोसाइनाइड, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल एंड अमाइन। चलो धड़ाधड़ ये लिख के खत्म करो फटाफट, फिर मैं आपको हर एक ग्रुप के बारे में डिटेल्स बताऊं। लिख के हो जाए तो बता देना प्लीज। डन, गुड। तनिष, बच्चों आपको सेटअप में कहीं पे कोई दिक्कत आ रही हो तो प्लीज मुझे बताना। हाँ, आई हैव चेंज्ड माय ऑडियो, the way I shoot, the software that I'm using, everything I've changed. So if something is not suitable or comfortable, please let me know. Okay, तनिष बच्चे हो गया लिख के? ओके, हाँ ओके गुड। अभी टाइप 2 में 3 ही है। देखो टाइप 1 में ना कार्बोक्सिलिक एसिड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, अमाइन, बार बार बताते रहूंगा, ये रिपीट करते रहेंगे अपन। और टाइप 2 में आप देखेंगे तो बहुत ही सिंपल है, नाइट्रो ग्रुप है, फिर हैलो ग्रुप है, फिर है आपका एल्कोक्सी ग्रुप। अब हैलो में जैसे कार्बोक्सिल एसिड के नीचे 4 लिखे ना, वैसे हैलो में भी 4 लिखेंगे अपन। हैलो में कौन सा है? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और फिर एल्कोक्सी, ये सारे ग्रुप्स हैं। तो आप देखेंगे कि टाइप 1 में, अरे यार इसको कैसे हटाने का, सॉरी यार ये नया सिस्टम है, मैं आज पहली बार यूज कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा कैसा इसको चेंज करना समझ में नहीं आ रहा। जूम इन किया तो ये, अरे अभी ठीक है। अच्छा तो आप देखना कि हमने सीक्वेंस के हिसाब से लिखा। अब ये सीक्वेंस जो है वो टेक्स्ट बुक में रॉन्ग है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो सीक्वेंस कैसे याद करेंगे, मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक देता हूँ कि सारे आपको सीक्वेंस में कैसे याद हो जाएंगे। आई एम गिविंग यू अ शॉर्ट ट्रिक दैट आई एम राइटिंग इन द सेपरेट कलर हियर। प्लीज मेक श्योर यू डू नॉट राइट दैट इन द एग्जाम, दैट इज जस्ट फॉर यू टू रिमेंबर। तो आप ऐसे याद करेंगे, एसिड्स derive poisons, aldehydes, acids derive poisons and carbonyls become alcohols. Amen. सो वी रिमेंबर इट लाइक अ प्रेयर, जैसे प्रेयर खत्म होने के बाद में अपन एमेन बोलते हैं ना, वैसा। तो इट्स अ शॉर्ट सेंटेंस दैट विल हेल्प यू टू रिमेंबर ऑल द ग्रुप्स इन सीक्वेंस। एसिड से क्या पता चलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे नंबर 1 पे आएगा, बरोबर है। फिर डिराइव से क्या पता चलेगा? एसिड के ये 4 डेरिवेटिव्स हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों? तनिष बच्चे हाँ या ना नहीं बोलता है? हाँ गुड। तो हाँ, तो सबसे प्रायोरिटी अपना सबसे नंबर 1 जो है एसिड। अच्छा
हंसना मत, मैं बता रहा, मैंने ना एसिड का नाम रखा है दादा। वो गुंडा रहता है ना वैसा। मतलब हर जगह आपने देखा होगा ना, जब आप कहीं पे लाइन लगा के खड़े हो ना, तो एक ऐसा गुंडा टाइप कोई अंकल होता है जो सबको धक्का मुक्की करके सबसे आगे खड़ा हो जाता है। ये एसिड वैसा है फंक्शनल ग्रुप्स में, मतलब उसको प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे फर्स्ट रहना है। अब ये फैक्ट अपने को काम आएगा नॉमेनक्लेचर करते हुए, तो ये याद रखना। तो मैंने एसिड का नाम रखा है दादा, ये सबसे आगे रहता है हमेशा। और ये उसके चार जो मेन विलन होता है ना पिक्चर में, उसके चार नहीं जो चमचे होते हैं छोटे मोटे गुंडे, ये वो हैं उसके चार डेरिवेटिव, एनहाइड्राइड, एस्टर, हैलाइड और अमाइड। ठीक है, इनके नॉमेनक्लेचर बहुत ये नहीं है, कॉमनली नहीं पूछे जाते, आपको एसिड पता होना चाहिए। अच्छा, साइनाइड और आइसोसाइनाइड पॉइजन, ये तो बहुत पॉपुलर है, सबने सुना होगा। साइनाइड एक बहुत ही पॉपुलर पॉइजन है, पोटेशियम साइनाइड। तो इसलिए साइनाइड आइसोसाइनाइड को मैंने लिखा पॉइजन्स, तो याद हो जाएगा फटाक से। एसिड्स डिराइव पॉइजन्स, पॉइजन्स में आ गए साइनाइड आइसोसाइनाइड। ठीक है, कार्बोनिल्स, कार्बोनिल्स मतलब अल्डिहाइड एंड कीटोन। कार्बोनिल्स का मतलब अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो कार्बोनिल्स बिकम अल्कोहल्स, ऑब्वियसली अल्कोहल, एमेन से आ गया अमाइन। तो याद हो जाएगा पूरा सीक्वेंस, बोलो हाँ कि ना, है ना? ओके, सेम वे टाइप टू में पहला है नाइट्रो, इजी नाइट्रो। हेलो में 4 है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। नाउ देयर इज वन मोर दैट इज कॉल्ड एस्टेटीन, बट दैट इज रेडियो एक्टिव, इट इज अनस्टेबल, सो वी डोंट यूज इट। इसलिए हम 4 ही कंसिडर करते हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। बट अगर हम लोग ये देखें, क्या बोलते हैं अपना हैलोजेंस का ग्रुप देखें, तो हैलोजेंस के ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन ऐसे आता है। और उसको याद करने का भी एक छोटा सा ट्रिक है, किसी को पता है? शायद स्कूल में पढ़ा होगा, पीरियोडिक टेबल पढ़ाया होगा ना आपको स्कूल में, पता है किसी को? नहीं? लिखते हैं, ऐसे याद रखना है इसको। फर्स्ट क्लास बिरयानी I8, 8 इज एस्टेटीन। फर्स्ट क्लास बिरयानी I8 मतलब मैंने फर्स्ट क्लास बिरयानी खाई, ऐसे याद रखना है, इजी। फर्स्ट से आया फ्लोरो, Cl से आया क्लोरो, Br से आया ब्रोमो, I से आया आयोडो और ATE से आया एस्टेटीन, जो एक्चुअली अपने किसी काम का नहीं है। बच्चों ये समझ में आ रहा है आपको? स्टूपिड तो नहीं लग रहा है? लग भी रहा होगा तो फिर भी कोई बात नहीं, बट इट विल हेल्प यू रिमेंबर। ओके, चलो लिख लिया ये नाइट्रो, और ये शॉर्टकट्स भी लिख लो, चलो बाजू में फटाफट। लिख के हो जाए तो बताना, डन। गुड, ओके। अब देखते हैं हर एक फंक्शनल ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन कैसा है। तो मैं हर एक फंक्शनल ग्रुप के बाजू में उसका रिप्रेजेंटेशन लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। एसिड के बाजू में आई एम राइटिंग RCOOH। नाउ मोस्ट ऑफ दीज यू मे हैव सीन व्हेन यू वर इन स्कूल, 9th-10th लेवल पे आपने इनके नाम भी सुने होंगे, आपने इनका रिप्रेजेंटेशन देखा होगा, पर इन डेप्थ नहीं सिखाते वो स्कूल में। तो अभी अपन इन डेप्थ जाएंगे, ठीक है? इफ यू नो इट, इट्स गुड फॉर रिविजन। एसिड इज RCOH, एवरीबॉडी नोज इट, ठीक है? एनहाइड्राइड में अभी नहीं लिख रहा बिकॉज आपके एक्चुअली टेक्स्ट बुक में है भी नहीं, मेंशन्ड भी नहीं है। ये जेई वगैरह के लिए हाईफाई है, फालतू की चीजें हाईफाई वाली नहीं करनी अपने को, सिंपल सिंपल चीजें करेंगे। एस्टर RCOO, H की जगह आ गया R'। एसिड हलाइड RCOX, मतलब OH की जगह आ गया। तो आप नोटिस करेंगे मैंने क्या लिखा, डिराइव यानी डेरिवेटिव्स। तो ये RCOOH से ही मैं सब कुछ डिराइव कर रहा हूं, स्टार्टिंग का पार्ट सेम रखा है मैंने। और ये आता है RCONH2, जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है वो मैंने नहीं लिखा है, ठीक है?
Cyanide is easy. It is RC triple bond N. Isocyanide is ulta. R N triple bond C. CN तो कोई पूछेगा CN क्या है तो आप बोलोगे साइनाइड. कुछ कोई पूछेगा NC क्या है तो आप क्या बोलोगे? आइसोसाइनाइड. ठीक है. अल्डिहाइड इज बहुत पॉपुलर है, बहुत ही इजी. RCHO. कीटोन RC डबल बॉन्ड O. थोड़ा छोटा लिखते हैं. RC double bond O R dash. And alcohol is ROH, we know it. Amine is RNH2. So हर एक का रिप्रेजेंटेशन भी आप लिखेंगे साथ साथ. ठीक है. और थोड़ा बड़ा कर देंगे. Nitro becomes RNO2. Halo becomes RX, where X can mean F, Cl, Br और I. Does this make sense? Tell me. अगर बाउंसर जा रहा है तो प्लीज बताओ. RX, X can mean fluoro, chloro, bromo, iodo. Yes or no? I'm writing a lot of things in one this thing so that we get the idea of what the name is, what the representation is, and shortcut जो blue में लिखा है please उसको एग्जाम में मत लिखना. I have seen students who actually write first class बिरयानी ऐसा एग्जाम में लिख के आए. प्लीज मत करना, मेरा कचरा हो जाएगा. वो बोलेंगे कौन है ये बच्चे, कौन सिखाता है इनको ऐसा बिरयानी. हाँ. ROR dash is the ether, that is alkoxy group. ठीक है. चलो तो सबसे पहले आप लोग ये सबके रिप्रेजेंटेशंस लिख लो जल्दी जल्दी. और तनिष आप मुझे बताओगे आर का मतलब क्या होता है? तनिष, ये हर जगह हमने जो आर लिखा है बच्चे, आर का मतलब क्या है? नहीं बताता हूं. आर का मतलब क्या है? देखो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी ध्यान से देखना. आर, हाँ, आर मीन्स एल्काइल ग्रुप. और एल्काइल ग्रुप कैसे बनता है राधिनी? हाँ, वी काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स टू. IUPAC it is. गुड, वेरी नाइस. ठीक है. एल्काइल ग्रुप सिंप्लीफाइड स्टेटमेंट वुड बी, कोई भी एल्केन लो उसमें से हाइड्रोजन निकालो तो एल्काइल ग्रुप बना. अगर याद, सपोज ये याद नहीं है तो ये लिख के रखेंगे आप लोग. ठीक है. एल्काइल ग्रुप इज इक्वल टू एल्केन माइनस 1 हाइड्रोजन एटम. एग्जाम्पल, CH4 gives CH3, that is methane gives methyl, ethane gives ethyl. ये भी मेंशन करके रखना. और लास्ट चीज जो इस पेज पे करनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप अपनी नोटबुक, आप सबने वो 4 कलर वाला पेन ले लिया ना, मैंने बोला था. नहीं लिया तो ले लेना प्लीज. ओके. लास्ट चीज जो आपको करनी है इस कार्बोक्सिलिक एसिड को स्टार मार्क, साइनाइड को स्टार मार्क एंड एल्डिहाइड को स्टार मार्क. किसको किसको करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड, साइनाइड और एल्डिहाइड, ये तीनों को स्टार मार्क करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? जो हमने स्टार मार्क किए हैं उनको हम लोग बोलेंगे टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स. इनको हम लोग बोलेंगे टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स.
कूल। तनिष, सब कुछ लिख दिया आपने? टर्मिनल ग्रुप्स लिख लिए अपने बच्चे? गुड, ठीक है। तो अब लोग एक बार, हाँ, इस पेज पे क्या क्या लिखा उसकी समरी कर लेते हैं। आईयूपीएसी सिस्टम में फंक्शनल ग्रुप को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 विल बी यूज्ड एज सफिक्स, टाइप 2 विल बी यूज्ड एज प्रीफिक्स। सफिक्स कौन बनेगा, कैसे करेंगे? प्रायोरिटी लिस्टिंग से डिसाइड करेंगे। जो ऊपर आएगा वो प्रायोरिटी बनेगा सफिक्स के लिए, जो नीचे आ रहा है वो नहीं बनेगा, सीधी बात है। तो एसिड्स डिराइव पॉइजन्स, कार्बोनिल्स बिकम अल्कोहल्स एमएन। फिर हर एक फंक्शनल ग्रुप में आर जो है वो अल्काइल ग्रुप है, और 3 जो है टर्मिनल ग्रुप्स है। कौन से? एसिड्स, साइनाइड्स एंड अल्डिहाइड्स। ये 3 को हमने टर्मिनल ग्रुप्स बोल दिया। अब हम जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब नेक्स्ट पार्ट ये बोलता है कि जो जो ग्रुप्स हमने लिखे, हर एक ग्रुप का एक प्रीफिक्स फॉर्म है, एक सफिक्स फॉर्म है। यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है लोगों के लिए कि भाई ऐसा क्यों, प्रीफिक्स और सफिक्स फॉर्म क्यों? आपने तो ऑलरेडी डिफाइन कर दिया कि टाइप 1 जो है वो सफिक्स है, टाइप 2 जो है वो प्रीफिक्स है। तो अब मैं जो लिख रहा हूं वो लिखना मत, पहले समझना। टाइप 1 में अब मैं आपको ऐसा बोलूंगा कि जो ग्रुप है उसका एक सफिक्स फॉर्म भी है, एक प्रीफिक्स फॉर्म भी है। आईयूपीएसी में ऐसा बोलूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आई से कार्बोक्सिलिक एसिड, देन आई से साइनाइड। सो साइनाइड का मैं सफिक्स फॉर्म बोलूंगा, इज कॉल्ड नाइट्राइल, इज कॉल्ड नाइट्राइल, एंड प्रीफिक्स फॉर्म इज कॉल्ड साइनो। सेम वे अल्डिहाइड का मैं बोलूंगा सफिक्स फॉर्म इज कॉल्ड अल, एल, अल्डिहाइड का अल, और प्रीफिक्स फॉर्म इज कॉल्ड फॉर्माइल, और फॉर्मो और फॉर्माइल बोलते हैं। तो आपके दिमाग में सवाल यह आएगा, जो वैलिड क्वेश्चन है, कि सर आपने बोला टाइप 1 ग्रुप है तो वो तो सफिक्स ही बनता है, तो आप प्रीफिक्स क्यों लिखवा रहे हो? ये कहाँ काम आने वाला है? सपोज आपको कोई ऐसा स्ट्रक्चर मिल गया जहां पर मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप आया है। क्या आया है? मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप। ऐसा फॉर एग्जाम्पल समझो, एक काम करते हैं अपन, इसको ऐसा बना देते हैं थोड़ा सा। क्या इसमें मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है ना? एक एसिड है बच्चों, ये रहा, और एक एल्डिहाइड है, ये रहा, बरोबर है? अच्छा, एसिड भी है, एल्डिहाइड भी है, तो अब झगड़ा होगा ना, क्योंकि दोनों टाइप 1 के हैं और दोनों को सफिक्स बनने का शौक है। तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? विच विल गेट प्रेफरेंस टू बिकम द सफिक्स? हाँ, now it is clear from the list that we wrote. From the priority list that we wrote, it is clear that acid will get the preference. So मुझे ये बताओ, फिर अल्डिहाइड को हार माननी पड़ेगी, उसको झक मार के प्रीफिक्स बनना पड़ेगा, yes or no? Means even though it wanted to become suffix, because उससे हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप साथ में प्रेजेंट है, तो अल्डिहाइड को it has to make do by becoming a prefix. I hope you got that part. तनिष, आपने हाँ या ना नहीं बोला बच्चे? समझा? अब लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। मैं आपको समझाता हूँ, एग्जांपल नाम भी लिख के बता दो। सपोज एक अकेला अल्डिहाइड है। आपने वो मीम देखा होगा ना, आजकल बहुत चल रहा है वो इंस्टाग्राम और सब जगह पे, है ना? एवरीबडी इज अ गैंगस्टर टिल द ओजी ओरिजिनल गैंगस्टर अराइव्स। वैसा हो गया ये अल्डिहाइड जो अकेला रहता है ना, तो इसको बहुत शौक है कि मैं सफिक्स बनूंगा। ये ऐसा है, तो ये सोचता है भाई मेरे को प्रायोरिटी मिल रही है तो मैं बनूंगा अल, यानी कि मेरा सफिक्स फॉर्म। तो 3 कार्बन यानी प्रोपेन, तो ये बनेगा प्रोपेनल। बात समझ में आई? लेकिन जब एसिड आ गया तो एसिड बोलता है भाई 1 2 3 4 5 पेंटेन, मैं बनूंगा सफिक्स।
अब दो सफिक्स तो हो नहीं सकते ना, तो एल्डिहाइड को आप क्या बनाओगे, फॉर्माइल। समझ में आ रहा है अभी? तो फॉर्माइल लगाया आगे और ओइक एसिड को बनाया सफिक्स। तो जब क्लैश होते हैं मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप के बीच में, तब प्रायोरिटी ऑर्डर बहुत काम आता है। और इसीलिए मैंने कहा कि टेक्स्ट बुक में वो लोग ने ऑर्डर में नहीं लिखा है, सीक्वेंस में नहीं लिखा है, वो गलत है। बात समझ में आ गई बच्चों? सो या तनिष, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है ये? नहीं समझा बच्चे? ये हाँ या ना बोलता नहीं, क्या हुआ? हाँ बेटा, कहाँ चला जाता है? अच्छा, अब टाइप 1 की डिटेल लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना? अच्छा, ओके ओके। अब हम लोग टाइप 1 की डिटेल लिखेंगे, और नाउ यू विल सी ऑन पेज 216 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। चलो पेज नंबर 216 पे जाओ जरा, जल्दी जल्दी। पेज 216 of your state board textbook. There again you will find a blue color table, and now it will make sense. Every functional group is written with its prefix and its suffix. Yes? है ना? ओके, सो आप अपने नोटबुक में टेबल बनाओ, चलो फटाफट। आई वॉन्ट यू टू राइट इट हियर एंड राइट नाउ। तो हम लोग लिखेंगे RCOOH। अब टेक्स्ट बुक में सिर्फ COOH लिखा है, बट वी विल राइट RCOOH। उसका सफिक्स फॉर्म, उसका प्रीफिक्स फॉर्म। फंक्शनल ग्रुप RCOH। नाम आई होप आपको पता है, इसका क्या नाम है बताओ? कार्बोक्सिलिक एसिड। यस, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप का नाम है। पर जब उसको हम लोग, अच्छा मैं एक मिनट, मैंने सीक्वेंस चेंज कर दिया। पहले टेक्स्ट बुक में पहले पहले प्रीफिक्स लिखा है, बाद में सफिक्स लिखा है। सो दिस इज फॉर टाइप 1। तो ये पूरा पहले टाइप 1 का हम लोग टेबल लिख रहे हैं। पहले उसका प्रीफिक्स फॉर्म, फिर उसका सफिक्स फॉर्म। मतलब जब उसको सफिक्स बनना है तो ये वाला फॉर्म यूज करेंगे, जब उसको प्रीफिक्स बनाना है तो ये वाला फॉर्म। अच्छा मुझे ये बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड तो आपके सिलेबस में सबसे टॉप प्रायोरिटी में, उसका प्रीफिक्स यूज करने का कभी मौका मिलेगा आपको? एग्जैक्टली exactly. तो एक्चुअली अगर हम लोग देखें तो इट इज लाइक कि प्रीफिक्स फॉर्म ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग कभी यूज नहीं करने वाले, क्योंकि वो जहां पे भी रहेगा वो नंबर 1 प्रायोरिटी पे रहेगा। उसका बाप थोड़ी आने वाला है कोई, है ना? सो कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रीफिक्स फॉर्म जो है वो है कार्बोक्सी, पर ये अपने किसी काम का नहीं है। इसका सफिक्स फॉर्म हमारे काम का है, वो है OIC एसिड, ओइक एसिड, OIC एसिड। और यहां पे हाइफिन लगा है, मतलब पेरेंट एल्केन के बाद। नाउ इफ यू हैव कंफ्यूजन, गो बैक टू द प्रीवियस पेज एंड चेक। सी, यूज्ड एज सफिक्स टू पेरेंट एल्केन। IUPAC में पेरेंट एल्केन ले लिया, उसके बाद क्या लगाना है, ओइक एसिड लगाना है। नाउ इट विल मेक अ लॉट ऑफ सेंस। ओके, उसके बाद उन्होंने डायरेक्टली आपको एस्टर दिया हुआ है। कुछ मिस्टेक्स है टेक्स्ट बुक में, जैसे कि एस्टर में उन्होंने R- नहीं लिखा। आप देखो, बैटरी लो है गई है। हाँ, एक सेकंड, बैटरी चार्ज पे लगा देते हैं। यस, R और R- में क्या डिफरेंस है बताओ? यहां पे मैंने R लिखा और यहां पे R- लिखा, दिख रहा है? इसमें क्या फर्क है बच्चों? ओके, R- will be
एसिड। ओके तनिष, व्हाट डू यू थिंक, आर और आर डैश में क्या फर्क है? आई एम नॉट सेइंग हरादीन यू आर रॉन्ग, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। हाँ। तनिष आपको क्या लगता है? सेम, अच्छा। हाँ, आर और आर डैश अल्काइल ग्रुप। ओके मैं आपको समझा दूं, आप इनकरेक्ट नहीं है, थोड़ा सा माइनर चेंज है। देखो व्हेन आई राइट समथिंग लाइक दिस ना, आर सी ओ ओ आर डैश, और मैंने ईथर लिखा, प्रीवियस पेज पे आप चेक करना, मैंने आर ओ आर डैश लिखा, या मैंने कीटोन लिखा, आपने चेक किया होगा शायद, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, मैंने ऐसे बहुत जगह पे ये यूज किया। When you use R and R dash, it means there are two alkyl groups. It means there are two alkyl groups which may or may not be the same. R और R dash का मतलब अपने दिमाग में क्लियर कर लेना है कि it means that that structure will contain minimum two alkyl groups which may or may not be the same. So if I write R and R, I'm saying they have to be the same. When I write R and R dash, I can say they may or may not be the same. आई होप ये समझ में आया, बहुत सिंपल चीज थी। ठीक है, तो आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश। देखो इसका क्या है प्रीफिक्स फॉर्म, इसका प्रीफिक्स फॉर्म है एल्कोक्सी कार्बोनिल। एल्कोक्सी कार्बोनिल, और इसका जो सफिक्स फॉर्म है वो है O8, वो है OATE, O8। नाउ प्लीज पे वेरी क्लोज अटेंशन टू दिस आइडिया, दिस फैक्ट, कि यहां पर मैंने एस्टर कैसे बनाया बच्चों, मैंने H को हटा के एल्काइल ग्रुप को लगाया, बोलो यस और नो। दैट इज व्हाई आई कॉल्ड इट अ डेरिवेटिव ऑफ एसिड। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस फैक्ट हियर। क्या बोला मैंने? H को हटा के मैंने R डैश लगाया ना, यानी कि हाइड्रोजन को रिप्लेस किया किसके? एसिड के। तो एसिड में से ही डिराइव किया, तो इसलिए मैंने इसको बोला वन ऑफ द डेरिवेटिव्स ऑफ एसिड। आई होप दैट इज क्लियर। ओके कूल, चलो अभी बाकी के अपन थोड़ा फटाफट लिखेंगे। आर सी ओ, थर्ड वाला रॉन्ग है टेक्स्ट बुक में, क्योंकि अगेन उन्होंने क्लोराइड दिया है, बट अपने को क्या लिखना है? इन जनरल हैलो लिखना है, सिर्फ क्लोरो थोड़ी लिखना है, चार टाइप है ना, तो इन जनरल अपन लिखेंगे हैलो, तो अपन लिखेंगे हैलो कार्बोनिल। कहीं पे भी कुछ ऐसा पार्ट निकले जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज मुझे रोक के पूछ लेना। हैलो कार्बोनिल है ना, और OYL हैलाइड विल बी द नेम और द सफिक्स फॉर्म OYL हैलाइड। अगेन टेक्स्ट बुक में क्लोराइड दिया है, बट अपने को तो हैलोजन चाहिए था, तो हम लोग हैलाइड लिखेंगे बॉस। ठीक है, उसके बाद आता है RCONH2, तो इसका नाम है कार्बामोइल। कार्बामोइल, और इसका जो ये है सफिक्स है वो है अमाइड। प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन अमाइन एंड अमाइड। जब CONH2 यानी C डबल बॉन्ड O NH2 ऐसा स्ट्रक्चर होगा, R के बाद CO और उसके बाद NH2 लगा होगा, तो अमाइड D, और R के सीधा डायरेक्टली बाद NH2 लगा होगा तो अमाइन N। I'm enunciating everything very clearly, so there is no scope for confusion. Then you will have R C triple bond N, that is called cyanide, we know this। तो उसका प्रीफिक्स फॉर्म क्या था बॉस? साइनो। इसका प्रीफिक्स फॉर्म था साइनो। R C ट्रिपल बॉन्ड है, RNC का नहीं दिया हुआ आपके बुक में, तो ठीक है। देन यू हैव RCHO, then you have RC double bond O R dash, that is ketone, then you have ROH, that is alcohol, and RNH2। तो ये हमारे टाइप 1 के सारे हमने लिखे, जिसका साइनाइड का
इज साइनो, SCYANO, साइनो। और इसका IUPAC नाम होता है नाइट्राइल। IUPAC नेम होता है नाइट्राइल। एल्डिहाइड का क्या है? फॉर्माइल, FORMYL, फॉर्माइल। IUPAC नेम क्या है? AL, अल। एल्डिहाइड का अल। कीटोन, कीटोन का नाम है ऑक्सो और कीटो। नाउ गो टू द टेक्स्ट बुक अगेन, चेक व्हाट इज रिटन इन योर टेक्स्ट बुक फॉर कीटोन। वो लोग ने हाइफिन C डबल बॉन्ड हाइफिन डाला, मतलब कार्बन की वैलेंसी पूरी कंप्लीट करके नहीं दी। समझ रहे हो? यहाँ पे टेक्स्ट बुक में जो टेबल है बच्चों, उसमें एल्काइल ग्रुप उन्होंने उड़ा दिया है, पर आप अल्काइल ग्रुप के साथ लिखेंगे। प्लस टेल मी व्हाट विल यू फाइंड इन कीटोन हियर? यू फाइंड ऑक्सो ओनली, पर आपको क्या लिखना है? ऑक्सो और कीटो। आपको बहुत जगह पे कीटो ये वर्ड भी देखने मिलेगा, ऑक्सो और कीटो। ये समझ रहा है कि बाउंसर जा रहा है? प्लीज बता दो। गुड, समझ रहा है, वेरी नाइस। चलो, अल्कोहल, अल्कोहल का प्रीफिक्स फॉर्म है हाइड्रोक्सी। OH ग्रुप को हाइड्रोक्सी बोलते हैं, ये तो स्कूल में बचपन से पढ़ते आ रहे हो। OH ग्रुप को अपन हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो OH को हाइड्रोक्सी बोलते हैं। पर उसका जो सफिक्स फॉर्म है वो है OL। प्लीज ध्यान देना, एल्डिहाइड का AL, अल्कोहल का OL। अल और ओल बोलते वक्त, लिखते वक्त कभी कभार ऐसा मिस्टेक होती है ना, लिखते वक्त अपना AO जैसा दिखने लगता है, तो नाम रॉन्ग हो जाएगा, ध्यान देना। और लास्ट इज अमाइन, तो अमाइनो अगर प्रीफिक्स फॉर्म में है तो, और अमाइन अगर सफिक्स फॉर्म में है तो। चलो फटाफट ये टेबल लिख के खत्म करो, हो जाए तो लिखो डन। ओके तनिष, हाँ okay. तो आज हम लोग काफी कुछ, मतलब एक्चुअल जो फंक्शनल ग्रुप्स और नॉमेनक्लेचर के नाम वगैरह हैं उसमें काफी डिटेल में जा रहे हैं, टाइप वाइज भी जा रहे हैं। अब आप याद करो, पिछले पेज पे आपने ग्रीन कलर के स्टार मार्क में क्या लिखा था, ये बताओ। मैंने 3 ग्रुप्स को स्टार मार्क कराया था, क्या था वो? हाँ, वो क्या थे? एग्जैक्टली वो थे टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स। तो यहां पर भी हम उनको मार्क करेंगे और उनकी इंपॉर्टेंस मैं आपको अभी समझाऊंगा। टर्मिनल, अच्छा एसिड्स अगर टर्मिनल है तो एसिड के डेरिवेटिव भी बाय डिफॉल्ट टर्मिनल हो जाएंगे, वो तो अंडरस्टूड सी बात है। एसिड, साइनाइड और एल्डिहाइड, तो एसिड के जो डेरिवेटिव है वो भी सब टर्मिनल ही है, मतलब जो टॉप से प्रायोरिटी में हमारे आते हैं वो टर्मिनल वाले हैं, बरोबर है ना? इसका मतलब क्या है, लेट्स सी। तो व्हेन यू से टर्मिनल ग्रुप्स, it means they get default numbering as number 1 while numbering the carbon chain। यानी कि जब मैं कार्बन चेन को IUPAC सिस्टम में नंबर दे रहा हूं और मुझे कोई टर्मिनल ग्रुप दिख रहा है, तो बाय डिफॉल्ट उसको नंबर 1 देना पड़ेगा। ये बात समझ में आई? और आखिरी चीज, when you are dealing with terminal groups in compounds
कंटेनिंग टर्मिनल ग्रुप्स, यानी कि एसिड, अल्डिहाइड और साइनाइड, आर कैन बी हाइड्रोजन, देन हाइड्रोजन के बाद मीथाइल, इथाइल, डॉट 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 डॉट, यानी मीथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, वो तो चलते ही रहेगा। क्या समझ में आया इसमें से कि ये जो टर्मिनल ग्रुप है उसमें आर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, क्या लिखना अलाउड है, एच लिखना भी अलाउड है। सो आई एम कॉन्ट्राडिक्टिंग माई अर्ली स्टेटमेंट। आई सेड अर्लियर क्या कि आर का मतलब होता है एल्काइल, बोलो यस और नो, है ना। मैंने बोला था आर का मतलब होता है एल्काइल। अब मैं आपको एक लास्ट यहां पे टर्मिनल ग्रुप के बारे में एक यूनिक चीज बता रहा हूं कि अगर टर्मिनल ग्रुप है तो आर का मतलब सिर्फ एल्काइल नहीं, आर का मतलब हाइड्रोजन भी हो सकता है। इससे एक लास्ट डिराइव करके एग्जांपल देख लेते हैं जो लिखना नहीं है। जैसे कि अगर मैं RCOH एसिड को बोलता हूं तो मैं HCOOH भी बोल सकता हूं, यानी आर की जगह पे एच लगा सकता हूं। पूछो क्यों? क्योंकि फर्स्ट मेंबर का कार्बन तो ऑलरेडी फंक्शनल ग्रुप में प्रेजेंट है। आप लोगों ने नोट किया होगा और अभी आपको समझ में भी आ रहा होगा कि हमने टर्मिनल ग्रुप्स किनको बोला है बच्चों, जिनमें ऑलरेडी कार्बन प्रेजेंट था। देखो ना, एसिड के ग्रुप में वो अपने घर से ही लेके आया, खुद ही लेके आया, कार्बन पहले से ही प्रेजेंट है। तो मतलब पहले एल्काइल के लिए मुझे 0 कार्बन भी चलेगा, यानी हाइड्रोजन भी चलेगा। बोलो यस और नो। तनिष बच्चे समझा? सेम वे साइनाइड भी अपना कार्बन लेके आया तो HCN हाइड्रोजन साइनाइड भी चलेगा। सेम वे एल्डिहाइड भी अपना खुद का कार्बन है उसके पास CHO में, तो वहां पर भी HCHO यानी फॉर्मेल्डिहाइड भी चलेगा। तो ये स्टेटमेंट आप लिख के रखो। चलो जल्दी जल्दी टर्मिनल ग्रुप्स वाला। तो अगेन टर्मिनल ग्रुप्स में भी सबसे बड़ा प्रायोरिटी एसिड। एसिड आ गया तो वो नंबर 1 ही लेकर मानेगा, बात ही खत्म। ओके गुड। गुड ओके, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टाइप 2 ग्रुप्स में। मैं आपको लिखवा नहीं रहा हूं बिकॉज टाइप 2 का तो सिर्फ प्रीफिक्स, अच्छा टाइप 2 तो बाय डिफॉल्ट प्रीफिक्स है, तो उसमें सफिक्स फॉर्म प्रीफिक्स फॉर्म तो आएगा नहीं, लॉजिकल है। तो उसमें अपने को वो टेबल लिखने की जरूरत नहीं है फिर से कि प्रीफिक्स में क्या आएगा। प्रीफिक्स में क्या ही आ जाएगा, सेम ही आएगा ना भाई, प्रीफिक्स ही आएगा ना। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल्स के साथ में IUPAC रूल्स। ठीक है, तो ये हमने देख लिया फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप की वेराइटीज, फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स, प्रीफिक्स, सब फॉर्म्स और किसको प्रायोरिटी देनी है वो भी देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कुछ IUPAC सिस्टम्स। एक चीज जो आप दोनों से मैंने एक्सपेक्ट की थी कि आप मुझे पूछोगे, आपने पूछा नहीं। फिर से एक बार पेज दिखा तो शायद याद आ जाए। ये पूरे इसमें एक चीज मिसिंग है, आप में दोनों ने नहीं पूछी। देख के कुछ याद आ रहा है? हाँ, टेबल में आइसोसाइनाइड नहीं था, वो तो है क्योंकि आपके सिलेबस में आइसोसाइनाइड के कंपाउंड है ही नहीं। इसके लिए मैंने सिर्फ आइसोसाइनाइड बताया आपको, बट उसके कंपाउंड नहीं। एक्चुअली एक चीज जो आप लोग दोनों ने पूछनी चाहिए थी मुझे, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि एल्कीन और एल्काइन को भी हम एज अ फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करते हैं। किसी ने मुझे ये नहीं पूछा कि सर वो टाइप 1 में आता है कि टाइप 2 में, हमने लिखा ही नहीं है। देखो, क्योंकि आप जब एल्कीन के नाम लिखते हो, एल्कीन के नाम तो आप लिखते हो ना बहुत कॉमनली, इथीन, इथाइन, ऐसे। तो वो कौन से टाइप में आएगा सर, उसको प्रीफिक्स में लिखने का कि सफिक्स में? ये एक थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को।
ये एक्चुअली क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। एल्कीन और एल्काइन यानी कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड, इनको भी हम लोग फंक्शनल ग्रुप ही कंसिडर करते हैं, और ये टाइप 1 और टाइप 2 के बीच में आते हैं। मतलब ये ना ही टाइप 1 की कैटेगरी में, ना ही टाइप 2 की कैटेगरी में। अब बोलोगे ये सर ये कैसा है, ये बीच में आते, मतलब टाइप 1 वाले सब सफिक्स बनेंगे, बरोबर है, फिर एल्कीन एल्काइन, फिर टाइप 2 वाले सब प्रीफिक्स बनेंगे, ऐसा फंडा है। तो अभी जो हम लोग एग्जांपल्स लिखने वाले इसमें ये फंडा हम लोग यूज करने वाले, ध्यान से देखना, ठीक है बच्चों। सो लेट्स अंडरस्टैंड IUPAC rules or IUPAC nomenclature based on certain examples. तो मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा, फिर हम लोग रूल्स को अप्लाई करके उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। नंबर 1, आप लोग मेरे साथ साथ स्ट्रक्चर भी बनाते जाएंगे और उसका नाम भी लिखते जाएंगे। चलो फटाफट जरा, इसका कॉमन नेम क्या है, तो हमने किया हुआ है, यह है एन ब्यूटेन। IUPAC नेम क्या है, सिर्फ ब्यूटेन, समझो। तो मैं पहले कॉमन नेम लिखूंगा फिर IUPAC नेम लिखूंगा, क्लियर बच्चों। मुझे यस या नो बोलते रहना, नहीं तो मुझे लगता है कि आप लोगों को कुछ नहीं समझ रहा है। आई एम सॉरी, आई एम ट्रबलिंग यू ऑल, बट इट्स बेटर देन हैविंग द चैट ऑप्शन यार ऑन द विंडो, बिकॉज रिकॉर्डिंग में फिर चैट भी आता है, मजा नहीं आता। ये कैसा है, प्रॉपर अच्छा लगता है, और बड़ा नोट्स भी अपना बड़ा खुल सकता है इसमें, फुल विंडो दिखती है। चलो तो CH2 CH2 CH3, इसका कॉमन नेम एन ब्यूटेन है और IUPAC ब्यूटेन है। अब हम लोग सारे रूल्स अप्लाई कर रहे हैं, हमको मालूम है सारे रूल्स। फिर आ जाता है ये, तो तनिष इसका आप मुझे कॉमन नेम बताओगे फटाक से, चलो। कॉमन ना, सेक प्रोफाइल कॉमन नेम बच्चे, कॉमन, अच्छा कॉमन नेम में मैंने क्या बोला था, कार्बन क्या करने का, टोटल गिनने का, हाँ कि ना बोल। हाँ तो कितने कार्बन दिख रहे बच्चे टोटल, ये सेकेंड स्ट्रक्चर में 3 कैसे दिख रहे आपको, 1 2 3 4 5, 3 5, क्या क्या कर रहा था निश, 1 2 3 4 और बीच का एक 5, 5 दिख रहे हैं ना, हाँ टेंशन मत ले बाबा, ये देख, तो 5 दिख रहे मतलब पेंटेन, बरोबर है। फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्या बाढ़ में। अच्छा फंक्शनल ग्रुप नहीं है, पर सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल है, तो आगे टाइटल क्या आएगा बोल, एन आइसो नियो सेक डॉट क्या आएगा। मतलब पुराने लेक्चर का रिवीजन नहीं किया तनिष, पिछले लेक्चर में क्या सिखाया था, एन मतलब नो ब्रांच, आइसो मतलब सेकेंड नंबर पे 1 मिथाइल ग्रुप, नियो मतलब सेकेंड नंबर पे 2 मिथाइल ग्रुप। तो अभी आंसर बता, क्या आएगा आंसर, नियो, वेरी गुड, नियो पेंटेन, नियो पेंटेन इसका कॉमन है। अच्छा अब जब इसका IUPAC लिखने की बारी आएगी, ध्यान से देखना बच्चों, अब जब इसका IUPAC लिखना है हमको, तो अपन क्या करेंगे, आप भी ये करना, अपने अपने नोटबुक में एक पेंसिल से इसको बॉक्स बनाओ, जो लॉन्गेस्ट चेन है उसको बॉक्स बनाने, जो चेन के बाहर है उसको हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट, क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट या लोकेंट, ये वर्ड आपको टेक्स्ट बुक में मिलेगा। जो चेन के बाहर है, जो पेरेंट चेन पे से अटैच्ड है, उसको हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट या फिर लोकेंट बोलेंगे। अब नंबरिंग करनी है, नंबरिंग, तो नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 एंड 3, दोनों साइड से
जो मिथाइल ग्रुप लगे हैं वो नंबर 2 पे ही आ रहे हैं, बोलो हाँ कि ना। यस, तो इजी हो जाएगा नाम। 2,2 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल लगाए हुए हैं कौन से पोजीशन पे, सेकंड वाले पे, तो 2 पे मिथाइल, वापस 2 पे मिथाइल, तो 2,2 डाई मिथाइल। और लॉन्गेस्ट चेन क्या है, प्रोपेन है। नाउ यू गॉट द आइडिया। फिर से देखना, अब ये जो लोगों को कंफ्यूजन उनके लिए बता रहा हूं कि कॉमन नेम में पेंटेन और आईयूपीएसी में प्रोपेन क्यों, क्योंकि आईयूपीएसी में लॉन्गेस्ट चेन देख रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो लॉन्गेस्ट चेन में प्रोपेन मतलब 3 कार्बन है और 2 मिथाइल, एक मिथाइल में एक होता है, तो 2 मिथाइल में 2, तो 3 + 2 5, फिर भी हुआ हाँ कि ना। और पेंटेन में तो अपन ने 5 गिन के ही लिखा था ना, तो नाम करेक्ट है। समझ में आ रहा होगा, आई होप सो। थर्ड देखते हैं, थर्ड देखते हैं अपन, और ये बहुत ही इजी वाला, बहुत ही इजी वाला। ओके तनिष, अगेन यू विल टेल मी दी कॉमन नेम ऑफ दिस। चलो इजी है। क्या क्या करना है कॉमन नेम में, मैंने क्या क्या बोला था याद करने को, ध्यान देने को। फंक्शनल ग्रुप क्या पहले वो बता लो। हाँ एन, ओके वेरी गुड। प्रोपाइल, वेरी गुड। और आगे क्या आएगा बेटा, फंक्शनल ग्रुप कौन सा अपना, वेरी गुड। हाँ अरे वाह, एन प्रोपाइल क्लोराइड, वेरी नाइस। अच्छा अब आईयूपीएसी लिखना है इसका, तो सेम फंडा लगाएंगे। अच्छा ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाना कि हम लोग बॉक्स डी करेंगे हमको आ गया, ऐसा नहीं है। बॉक्स बनाओ, अच्छी आदत है। 1 2 एंड 3। अब नोट करना, मैं नंबरिंग टॉप वाला भी कर देता हूं। टॉप वाला नंबरिंग में क्लोरीन कौन से पोजीशन पे आ रहा है, थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। और बॉटम वाले नंबरिंग में क्लोरीन फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है। तो कौन सा सही है, टॉप वाला कि बॉटम वाला। हाँ क्यों, क्या क्लोरीन टर्मिनल है क्या, क्लोरीन को मैंने टर्मिनल बोला था नहीं ना। पर रूल क्या है, रूल देखो यहां, अब मैं एग्जांपल से रूल समझा रहा हूं। देखो रूल बोलता है फंक्शनल ग्रुप शुड गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर, बस इतना सिंपल है। फंक्शनल ग्रुप शुड गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर, तो इसलिए पता चल गया कि टॉप वाला रॉन्ग था, क्योंकि उसमें नंबर क्या मिल रहा था 3, बॉटम वाले में फंक्शनल ग्रुप को नंबर क्या मिल रहा है 1, तो कौन सा करेक्ट है बॉस, बॉटम वाला। इजी हो गया। तो हरादिनी आप मुझे इसका नाम बताओगे आईयूपीएसी सिस्टम में। अब तो आईयूपीएसी में ये भी चेक करना पड़ेगा कि ये फंक्शनल ग्रुप टाइप 1 का है कि टाइप 2 का है, बताओ। तो मतलब प्रीफिक्स बनेगा कि सफिक्स, प्रीफिक्स। तो क्लोरो आगे आएगा कि पीछे आएगा, बाद में आएगा। हाँ इजी हो गया ना अभी। तो आंसर आएगा, आंसर आएगा 1 क्लोरो, और लॉन्गेस्ट चेन पेरेंट चेन क्या थी, 3 कार्बन, मतलब प्रोपेन। आ गया आंसर, 1 क्लोरो प्रोपेन। हाउ इजी। तो टाइप 1 टाइप 2 सीखा, उसका फायदा हुआ ना। टेक्स्ट बुक में टाइप 1 टाइप 2 पूरा टेक्स्ट बुक पढ़ डालो, कहीं वर्ड ही नहीं है, वो बताते ही नहीं, वो अज्यूम करते कि बच्चों को पता रहेगा, 10th में पढ़ा रहेगा, जबकि एक्चुअली 10th में आई एम प्रिटी श्योर आप लोग को टाइप 1 टाइप 2 नहीं बताया होगा। चलो कोई बात नहीं, अपन कर रहे हैं, हर एक चीज डिटेल में करेंगे, कोई टेंशन नहीं। और एक करते हैं, चलो तनिष इस बार आप इसका आईयूपीएसी नेम आप बताओगे, और राधिनी आप इसका कॉमन नेम बताओगे, ठीक है ना। चलो देखते हैं, थोड़ा अच्छा फैंसी वाला बनाएंगे क्या, ब्रांचिंग वाला ये। चलो राधिनी आप इसका कॉमन नेम बताओगे बेटा। प्रोपेन फंक्शनल ग्रुप है ना, तो एल्केन या एल्काइल,
सेक प्रोपाइल अल्कोहल ऑल्सो कैन बी कॉल्ड, हाँ वेरी गुड, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं, क्योंकि सेक और आइसो इज सेम ओनली फॉर प्रोपाइल। वेरी गुड, अब दिमाग में एकदम बैठ गया। अच्छा तनिष बेटा इसका आईयूपीएसी नेम कर चल जल्दी। तो आईयूपीएसी लिखते वक्त दिमाग में फटाक से क्या ख्याल आना चाहिए पहला, कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो OH है सर, अल्कोहल है। तो ये टाइप 1 है कि टाइप 2 है बेटा तनिष? टाइप 1 है, तो क्या बनेगा प्रीफिक्स की सफिक्स? क्या बनेगा? टाइप 1 ग्रुप सफिक्स बनता है कि प्रीफिक्स बनता है? हाँ 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 बोलो बेटा, मैं इधर ही हूं। अच्छा ओके, सफिक्स बनेगा। अच्छा अल्कोहल का सफिक्स फॉर्म क्या है? OL, वेरी गुड। नंबरिंग राइट से करूं कि लेफ्ट से करूं? हाँ किधर से भी करेंगे नंबर 2 पे आने वाला। वेरी गुड, देखो सही है एकदम, फटाफट लॉजिक पकड़ रहे हो आप लोग, एकदम सही है। सो कहीं से भी करेंगे, अल्कोहल तो नंबर 2 पे ही आ रहा है ना फंक्शनल ग्रुप, तो क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है, तो आप पूरा नाम बता दे, सब तो सही बता दिया, पूरा नाम बता दे बेटा। तो सफिक्स में जाएगा मतलब पहले पेरेंट एल्केन लिखना पड़ेगा, प्रोपेन, फिर सेकेंड पोजीशन, फिर उसका सफिक्स ऑल, तो प्रोपेन टू ऑल। एक मिस्टेक है इसमें, एक क्या मिस्टेक है देखो, आईयूपीएसी बोलता है, और ये बहुत ही फालतू रूल है, आईयूपीएसी बोलता है कि जब वर्ड्स लिख रहे हो तो दो वावेल बैक टू बैक नहीं आने चाहिए, यानी ये ई और ये ओ साथ में, मतलब ई फिर नंबर फिर ओ, यानी वर्ड्स में ई और ओ बाजू बाजू में नहीं आ सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका ई हटाना पड़ेगा। इट इज वेरी स्टूपिड बट इट इज द रूल, तो वी हैव टू फॉलो इट। तो प्रोपेन टू ऑल की जगह मैं लिखूंगा प्रोपैन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑल हम लोग बोलते वक्त प्रोपेन टू ऑल ही बोलते हैं, पर लिखते वक्त ई हटा देते हैं। तो अगेन यहां पे क्या रूल समझ में आया बॉस? यहां पे रूल समझ में आया, तो अपन एग्जाम्पल लिखे और उस एग्जाम्पल से जो हमको रूल समझ में आया वो लिखेंगे। टू वावेल्स should not be written in succession। ये इंग्लिश का रूल नहीं है, ये आईयूपीएसी का रूल है। therefore drop the e from parent alkane, that is this e लास्ट वाला। ये समझ में आ गया बच्चों? ओके फेयरली सिंपल, नाइस। ओके चलो वन मोर, विल डू मेनी मेनी एग्जांपल्स ऑफ आईयूपीएसी, सारे रूल्स क्लियर होने तक अपन एग्जांपल्स लिखते रहेंगे। अच्छा नेक्स्ट है ये ऐसा, ठीक है। तो इसका कॉमन नेम तो नहीं बनेगा, बोथ ऑफ यू अग्री ऑन दिस, बिकॉज ये एन में नहीं बैठ रहा, इसमें सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है बट ये इथाइल है, इसको कैसे आयु कॉमन नेम में तो नहीं लिख सकते, क्योंकि आइसो नियो में भी नहीं बैठेगा ये, और कोई फंक्शनल ग्रुप तो है ही नहीं। तो ये तो क्लियर है कि इसका कोई कॉमन नेम नहीं होगा, इसका सीधा क्या होगा, आईयूपीएसी नेम होगा, बरोबर है कि नहीं? अच्छा इसका कॉमन नेम बाय द वे ऐसा नहीं कि नहीं होता, होता है, वो अल्फा बीटा वगैरह करके हम लोग लिखते हैं, बट वो आपके सिलेबस में, बोर्ड्स और सीईटी के सिलेबस में नहीं है, तो मैं आपको वो नहीं पढ़ाऊंगा। तो बाहर जाके ऐसा मत बोलना कि सर को आता नहीं, ठीक है? वो है बट आपके सिलेबस में नहीं, तो अपन कॉन्सेंट्रेट करेंगे इसके आईयूपीएसी नेम पे, ठीक है बच्चों? तो आईयूपीएसी नेम
लॉन्गेस्ट चेन क्या है राधनी, आप मुझे बताओ। 1 2 3 4 5 6 7, यस, लॉन्गेस्ट चेन इज हेप्टेन। देखो अब क्वेश्चन आता है, अब सवाल आता है कि नंबरिंग राइट से करूं कि लेफ्ट से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना ये, कि नंबरिंग राइट से करूं कि लेफ्ट से करूं। दोनों साइड से करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। राइट से किया तो 4 और 6 पे आ रहा है, सॉरी नहीं, राइट से किया तो 2 और 4 पे आ रहा है, समझा। बॉटम वाला, बॉटम वाला नंबरिंग जो है ना, एक काम करता हूं मैं अलग कलर से करता हूं, कंफ्यूजन होता है। विजिबल है ना बच्चों, क्लियरली? हाँ, अच्छा, तो रेड नंबरिंग और ग्रीन नंबरिंग, अच्छा ऐसा करते हैं। तनिष मुझे बता बेटा, अगर रेड नंबरिंग में मैं देखूं तो जो मेरे सब्सटीट्यूएंट लगे हुए हैं ना चेन में, वो कौन सी पोजीशन पे रेड वाले में? उसका 2 और 4 है ना, 2 पे है और 4 पे है, मतलब 6 हो रहा है टोटल। और राधनी ये बताओ, अगर मैं ग्रीन वाली नंबरिंग कंसिडर करूं तो कौन से पोजीशन पे बच्चे? 4 और 6, मतलब 10। तो किसमें मुझे लोअर नंबर मिल रहा है? हाँ रेड वाले, हाँ बॉटम वाले में, रेड वाले में। तो वो मेरा करेक्ट नंबरिंग है। कितना इजी हो गया। अच्छा, ये can I say this is an extension of this rule that we have already written? Check my cursor here on the rule here. Group should get the lowest possible number. अब यहां पर फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, पर लोएस्ट सम रूल अप्लाई होगा। क्या अप्लाई होगा? लोएस्ट सम रूल, यानी कि ऐड करने पे जो छोटा नंबर दे रहा है वो करेक्ट नंबरिंग है। बात समझ में आई? हाँ, तो ये ग्रीन वाला गलत है, रेड वाला सही है। तो अब मुझे आप लोग नाम बताओगे इसका आईयूपीएसी का। चलो जल्दी, इजी हो गया अभी। अब एक मिथाइल है, CH3 मतलब मिथाइल, C2H5 मतलब इथाइल। एल्काइल ग्रुप का टेबल तो आप लोगों ने लिखा है, आपको पता ही है, होमोलॉगस सीरीज जो है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, पता ही है। तो मिथाइल भी है और इथाइल भी है। अब बच्चों को कंफ्यूजन ये आता है जनरली कि सर हम लोग मिथाइल पहले लिखें कि इथाइल पहले लिखें। तो इसमें लगाना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो इथाइल पहले लिखना है। इथाइल कौन से नंबर पे? 4 नंबर। मिथाइल कौन से नंबर पे? 2 पे है। और लॉन्गेस्ट चेन क्या है? हेप्टेन। बन गया नाम, 4 इथाइल 2 मिथाइल हेप्टेन। बोलो हाँ कि ना, है ना। अच्छा, इसमें अगर आपके दिमाग में ये सवाल है या डाउट है, जो जेन्युइन डाउट है, हो सकता है कि सर आपने इथाइल तो नंबर 4 पे है, तो आपने 4 पहले और 2 बाद में क्यों लिखा? मैंने क्या बोला? क्या नंबर को हम लोग इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? नहीं, हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, यानी ई पहले और एम बाद में। भले उसका नंबर करस्पॉन्डिंग हायर हो, चलेगा। तनिष समझ में आया बच्चे? तो यहां पर हमने जो रूल लगाया वो हम लिख देते हैं। हमने लगाया लोएस्ट सम रूल, दैट इज टोटल नंबर ऑब्टेन्ड ऑन सब्सटीट्यूएंट्स, ऑन लोकेंट्स बोल सकते हैं या सब्सटीट्यूएंट्स, है ना। मैंने बताया ना, लोकेंट्स शुड बी लोएस्ट पॉसिबल। दिख रहा है ये? हाँ।
तो यहां पर हमने सीखा लोएस्ट सम रूल, यानी कि द टोटल नंबर ऑब्टेन्ड ऑन द लोकेंड्स शुड बी लोएस्ट। लिख के हो जाइए पूरा पेज, तो लिख बोल देना डन। डन, गुड, ओके। Now, the next one, I'll make it very interesting. The next one, हाँ, देखना आपको एकदम क्लियर भी होगा, और पहले डाउट आएगा, फिर वो डाउट जब क्लियर होगा तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। CH3 वापस 7 कार्बन, इस बार क्लोरीन लगाया, ब्रोमीन लगाया, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन, सेवन कार्बन एटम्स, लॉन्गेस्ट चेन 7 कार्बन एटम्स। अब आती है बात नंबरिंग की, चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ग्रीन में 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो आप बोलोगे सर दोनों साइड से, ग्रीन में और रेड में, दोनों साइड से अगर हम लोग देखें तो हमको 3 पे और 5 पे मिल रहा है। अग्रीड, यस और नो? हाँ, मतलब मेरा लोएस्ट सम, दोनों साइड से मेरा सम कितना आ रहा है बच्चों, चेक करके देखते हैं। अगर रेड वाला देखूं तो 3 पे ब्रोमो लगाया हुआ है, 5 पे क्लोरो लगाया हुआ है, मतलब 8 आ रहा है। और ग्रीन वाला देखूं तो ग्रीन वाले में 3 पे क्लोरो है और 5 पे ब्रोमो है, तो भी 8 आ रहा है। तो मेरे को टेंशन ही नहीं है, तो मैं कुछ भी लिख सकता हूं। ऐसा है क्या? तो दोनों में से कैसे डिसीजन लोगे? सोचो, दिमाग लगाओ, कैसे डिसीजन लोगे? ब्रोमो स्टार्ट्स विद अ बी, क्लोरो स्टार्ट्स विद अ सी, बोथ आर टाइप 2, यस और नो? दोनों टाइप 2 है, दोनों प्रीफिक्स बनने वाले हैं। तो प्रीफिक्स बनाते वक्त किसको इंपॉर्टेंस देना है, ब्रोमो को कि क्लोरो को? अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ब्रोमो को। तो फिर विच शुड गेट द लोअर नंबर, ब्रोमो और क्लोरो? टेल मी। ब्रोमो, ऑफ कोर्स। सो इसलिए अब नंबरिंग करेक्ट कौन सी, रेड वाली की ग्रीन वाली? हाँ, क्लियर हो गया? क्योंकि ग्रीन वाली नंबरिंग में तो ब्रोमो को 5 मिल रहा था, तो ये वाली रॉन्ग होगी। क्लियर हुआ सबको क्या किया मैंने? तो यहां पर नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो 5 क्लोरो हेप्टेन। ये रूल कब अप्लाई होगा? ओनली व्हेन लोएस्ट सम इज सेम फ्रॉम बोथ एंड्स, करेक्ट ना? मतलब पहले हमने किसको इंपॉर्टेंस दिया? पहले लोअर सम मिलना चाहिए। अगर एक साइड से छोटा नंबर, एक साइड से बड़ा नंबर है, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। बोलो हाँ कि ना? कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए इसमें। दोनों साइड से नंबरिंग करके देखने का, एक साइड से छोटा नंबर है, एक साइड से बड़ा नंबर है, बात ही खत्म। फिर उसमें अगर ब्रोमो को बड़ा नंबर मिला, क्लोरो को छोटा मिला, चलेगा, नो प्रॉब्लम।
पर अगर दोनों साइड से नंबर सेम है और क्लैश हुआ तो ये रूल अप्लाई करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला। तो रूल क्या लिखेंगे हम लोग? इफ सम ऑफ लोकेंट्स इज सेम फ्रॉम बोथ साइड्स, if sum of locants is same from both sides, that is same मतलब सिर्फ सेम नहीं चलेगा, it has to be the lowest also, then the group that has alphabetical priority the group that has alphabetical priority gets the lower number। ये स्टेटमेंट आप लोगों को समझ में आई? जो मैंने अभी बोला था वही है स्टेटमेंट, कि यदि दोनों तरफ से हमें जो नंबर मिल रहा है वो सेम है, तो जिस ग्रुप का अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले आता है उसको छोटा नंबर अलॉट करो। इंटरेस्टिंग। नाउ आई एम राइटिंग वन स्ट्रक्चर जिसका आप नाम लिखेंगे, मैं हेल्प नहीं करूंगा। देखते हैं अभी आपको समझ में आया कि नहीं आएगा, पता चलेगा। एक मिनट। हाँ, चलो इसका नाम आप लिखोगे। आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स। चलो लिखा नाम बच्चों? हाँ, चलो बताओ क्या नाम है आपके हिसाब से इसका? ओके, तनिष आपने सेम लिखा कि अलग लिखा है कुछ? सेम लिखा है ना? तो अब ये रूल एकदम क्लियर हो गया अपने दिमाग में कि एक बाजू से, मतलब अपन जब राइट से नंबरिंग करते हैं ना तो 3 पे मिथाइल और 5 पे इथाइल आ रहा है, लेकिन जब लेफ्ट से नंबरिंग करते हैं तो 3 पे इथाइल और 5 पे मिथाइल आ रहा है, तो अपना वो नंबरिंग करेक्ट है। तो अभी मैं ये आगे बॉक्स नहीं बना रहा, अभी आपको पता चल गया। अच्छा, और एक स्ट्रक्चर, बोर नहीं हो रहे हो ना बच्चों? ओके, बोर हो भी रहोगे तो आप लोग अच्छे सभ्य बच्चे हो, ऐसे मुंह पे बोलोगे नहीं, मन में तो ऐसा हो सकता है बोल रहे हो कि अंकल संडे को पका रहे हो, आप क्या कर रहे हो। चलो देखो,
तो ये स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें अब, तो यहां से देखो तो 2 पे मिथाइल है, राइट साइड से, राइट साइड से नंबरिंग में 2 पे मिथाइल है, फिर 3, फिर 4 पे डाई मिथाइल है, तो 2, फिर 4, फिर 4। तो यहां पर भी अपन कौन सा रूल लगाएंगे वो ध्यान से देखना है, और ये वाला रूल ही ज्यादातर लोगों को कंफ्यूज करता है, तो अपन इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेंगे बहुत सारा। 1 2 3 4 एंड 5, और 1 2 3 4 एंड 5। तनिष बेटा मेरे को दोनों साइड से सम करके बताओ कितना आ रहा है। राइट से, रेड वाला राइट से, ग्रीन वाला लेफ्ट से नंबरिंग किया हुआ है। रेड वाले में सम कितना आ रहा है बच्चे? सिक्स कैसे बेटा? 4 पे 2 फंक्शनल ग्रुप लगाए तो 4 को 2 बार गिनना पड़ेगा ना बच्चे। हाँ, तो 10 करेंगे ना। हाँ, और ग्रीन वाले में 2 + 2 + 4 मतलब 8। तो कौन सा करेक्ट हुआ? हाँ, है ना। तो अपन ने लोएस्ट सम रूल जो है ना उसको बहुत इंपॉर्टेंस देना है। ओनली इफ फ्रॉम बोथ साइड्स द टोटल इज सेम, ओनली देन यू विल गो फॉर अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी। मतलब यहां पर एक चीज तो ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई कि लोएस्ट सम रूल के हिसाब से ये वाली ग्रीन वाली नंबरिंग करेक्ट है, यानी नाम हो जाएगा 2,2,4। क्यों? 2 पे भी है, फिर वापस 2 पे, फिर 4 पे, तो हर बार नंबर दिखाना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं लिख सकते 2 डाइमिथाइल, नहीं। उसमें बहुत सारे बच्चे मेरे साथ आर्ग्यू करते हैं, सर हमने डाइमिथाइल लिख दिया मतलब अंडरस्टूड है ना 2 मिथाइल है, 2 पे ही है। नहीं, आपको जितने लोकेंट है दिखाना पड़ेगा, क्योंकि नंबरिंग में उनको काउंट करना कंपलसरी है। तो 2 2 4 डाई या ट्राई कितने हैं? ट्राई 3 मिथाइल है, तो ट्राई मिथाइल 3 मतलब ट्राई, 4 होते तो मैं टेट्रा लिखता, और लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन की है मतलब पेंटेन हो गई। हाउ नाइस, इजी। अब थोड़े से कॉम्प्लेक्स वालों पे जाते हैं, जरा अच्छे बड़े वाले फंक्शन। अच्छा, आप लोग का फिजिक्स लेक्चर भी है शाम को आज? 6:30 को है ना? क्योंकि ऑलमोस्ट 6 o'clock होने आया है, मैं 5 मिनट एक्सटेंड करूंगा, चलेगा ना? क्या आप लोग को ऐसा आधे घंटे का ब्रेक चाहिए ही? हाँ, ओके, आई ट्राई टू फिनिश बाय 6, बट 5 मिनट एक्सटेंड किया तो चलेगा ना, देखते हैं। ओके, C∠OH नोट करो और फंक्शनल ग्रुप बताओ। C∠OH, ध्यान से देखना, फंक्शनल ग्रुप मैंने अलग तरीके से लिखा है। ये एक्चुअली ये फंक्शनल ग्रुप क्या है बताओ? C∠OH ये क्या है? यस, इट इज CHO विच इज अल्डिहाइड। ध्यान से देखना, C∠OH इज CHO विच इज बेसिकली अल्डिहाइड। थोड़ा सा अलग तरीके से लिख के आपको कंफ्यूज करेंगे वो एग्जाम में। तो CHO जरूरी नहीं आपको CHO लिख के देंगे, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब नाम इजी बॉस, ये टर्मिनल है कि नहीं है ये बताओ तनिष? टर्मिनल है। कार्बन गिन रहा हूं मैं इसका, मतलब 1 2 3 4 5। क्या इसमें मुझे और कोई पॉसिबिलिटी कंसिडर करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये टर्मिनल है, ये घर से डिसाइड करके आया था, मैं तो फर्स्ट ही आऊंगा। अल्डिहाइड एग्जाम देने ही जाता है, बोलता है भाई मैं तो फर्स्ट आने वाला, लेकिन अल्डिहाइड का बाप है एसिड, वो अगर आया तो वो फर्स्ट आएगा। वैसा भी एक एग्जाम्पल करेंगे अपन, ठीक है? प्लीज पार्डन माई लैंग्वेज, आई एम यूजिंग द वर्ड ऐसा बाप है, मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड, इसका मतलब कि इससे ज्यादा बड़ी प्रायोरिटी वाला है। दैट इज द वे ऑफ सेइंग। अच्छा, नाम बताओ, प्रीफिक्स की सफिक्स, टाइप 1 की टाइप 2? सफिक्स टाइप 1 क्या है? सफिक्स अल्डिहाइड का सफिक्स क्या है? अल। 5 कार्बन है मतलब पेंटेन पेरेंट कार्बन था, पेरेंट चेन हुआ पेंटेन, 1 फर्स्ट पोजीशन पे है अल। अब ध्यान से देखना,
क्या मुझे 1 लिखने की जरूरत है? क्योंकि वो टर्मिनल है। एग्जैक्टली exactly. तो अल्डिहाइड है तो अल है मतलब ए एल, तो पहली बात तो ई हटाना पड़ेगा, वॉवेल वाला रूल लगाया। और नंबर मैंने नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि ये टर्मिनल है, ये मुझे पता है बाय डिफॉल्ट ये नंबर। तो पेंटेनल लिख दिया मतलब कि अंडरस्टूड है कि 1 पे ही रहेगा ना। हाउ नाइस। तो टर्मिनल ने हमारा काम आसान कर दिया कि नंबरिंग का हमको टेंशन ही नहीं दिया। अब हम लोग लिखते हैं ऐसा कोई ग्रुप जहां पर एसिड और एल्डिहाइड एक साथ है। एसिड और एल्डिहाइड, CHO भी है, ध्यान से देखना, और COOH भी है। तनिष, यहां पर कितने कार्बन की चेन है बेटा? ध्यान से देख, 1 2 और 3। सेंटर में एक कार्बन है, बट लॉन्गेस्ट चेन देखना कंटिन्यूअस 1 2 एंड 3, बरोबर है। अच्छा, इसमें एक कंफ्यूजन आपके दिमाग में आता है कि सर हम लोग फंक्शनल ग्रुप का कार्बन कंसिडर करें या ना करें, दैट इज द क्वेश्चन ना। आप 1 बोल रहे थे क्योंकि आप सिर्फ बीच वाला गिन रहे थे, क्योंकि COH तो फंक्शनल ग्रुप है और CHO भी फंक्शनल ग्रुप है ना, ये सवाल आता है ना दिमाग में। तो इसमें एक क्लैरिफिकेशन मैं दे देता हूं आपको। अगर टर्मिनल ग्रुप है ना, तो IUPAC में उसका कार्बन काउंट करने का, सिंपल। तो अब हो गया 3 कंफर्म। अच्छा, नंबरिंग, अब आपको टेंशन है क्या नंबरिंग का? बोलो हाँ कि ना। दोनों साइड से नंबरिंग का सोचना पड़ेगा क्या? नहीं, क्यों? एग्जैक्टली, कार्बोक्सिलिक एसिड को नंबर 1 देंगे, मतलब बात ही खत्म हो गई। एसिड तो नंबर 1 ले लेगा। तो अब अल्डिहाइड के पास मजबूरी है, उसको क्या बनना पड़ेगा बताओ? क्या दो सफिक्स, तुम्हारे दो सरनेम हो सकते हैं क्या? एक ही सरनेम हो सकता है ना। तो वैसे ही कंपाउंड के दो सफिक्स तो नहीं हो सकते, एक ही सफिक्स हो सकता है, दूसरे को क्या बनना पड़ेगा? हाँ, जैसे रॉबर्ट डाउनी, उसके पप्पा का नाम था, तो उसको अपने नाम के आगे जूनियर लगाना पड़ा, रॉबर्ट डाउनी जूनियर बना ना वो आयरन मैन। तो वैसे ही ये है, तो ये फॉर्माइल जो उसको प्रीफिक्स बनना पड़ेगा। अब एल्डिहाइड का प्रीफिक्स फॉर्म क्या था बच्चों? देखो टेबल में आपने लिखा है, फॉर्माइल का प्रीफिक्स फॉर्म, सॉरी एल्डिहाइड का प्रीफिक्स फॉर्म था फॉर्माइल, वो आगे आ गया। कौन से पोजीशन पे आया? 3rd पोजीशन पे आया। 3 कार्बन की चेन थी, मतलब प्रोपेन, चेक करो। फर्स्ट पोजीशन पे एसिड था, तो OIC एसिड उसका सफिक्स फॉर्म। पर क्या मुझे नंबर 1 लिखने की जरूरत है? नहीं। क्या मुझे ये वावेल लिखना चाहिए? नहीं। तो एक्चुअल नाम, अच्छा, और एक चीज, और एक चीज, क्या मुझे ये 3 लिखना चाहिए? नहीं लिखना चाहिए। पूछो क्यों? क्योंकि अल्डिहाइड भी टर्मिनल है। तो मतलब अंडरस्टूड है कि एसिड एक एंड पे था, तो प्रोपेन में 3 कार्बन थे, पहला वाला एसिड ने ले लिया, तीसरा जो आखिरी है वो तो अल्डिहाइड ही लेगा ना, क्योंकि दोनों ही टर्मिनल है। बोलो यस और नो। तो इसका एक्चुअल नेम, मैंने जानबूझ के रॉन्ग नेम लिखा फिर कैंसिल किया, ताकि आपको जब नोट्स पढ़ते वक्त याद आ जाए कि क्या क्या हटाना है। तो मैं लिखूंगा फॉर्माइल प्रोपानोइक एसिड। बोलो हाँ कि ना। सॉरी, है ना? मस्त है, इंटरेस्टिंग है। ओके, चलो लिख लो ये फटाफट। कहाँ लिख लिया? यहां तक सबने? बाकी है तो लिख के खत्म करो। ओके, 6 बज गए, कोई बात नहीं, आज यहां तक मस्त अपना काम हो आज। गड़ा। अच्छा, बच्चों आप दोनों वो बैच पे एडेड हो? बैच पे आप लोगों ने एक्सप्लोर किया कि नहीं, आई डोंट नो। एक बार देख लेना जाके, उस पे बैच पे आपको वीडियोस ऑलरेडी मिलेंगे। जो प्रीवियस स्टूडेंट थे उनको ना मैंने बहुत स्लो कराया, बिकॉज तब ये चल रहा था कि और बच्चों का बाद में आने वाले हैं, फिर तो टाइम लगेगा कैचअप करने के लिए, ऑल दैट। तो
उनका बहुत सारा पुराना जो वीडियोस है जिसमें बहुत ज़्यादा स्लोली गया हूँ मैं, एकदम आराम आराम से। आपके इसमें मैं बहुत फास्ट नहीं गया, काफ़ी डिसेंट स्पीड पे अपन ने यहाँ तक किया है। एक सेशन और लगेगा अपने को IUPAC को थोड़ा और इन डेप्थ करने में, फिर देन उसके बाद अपन कंबाइन कर देंगे। आप पांचों का लेक्चर जो है वो वहाँ पे लाइव लेक्चर्स में डायरेक्टली होगा और वो रिकॉर्ड होकर उस पर अपलोड हो जाएगा। और आपके जितने मैंने लेक्चर्स लिए गूगल पे, अभी जो इस पे गूगल पे लिए हुए हैं, ये भी मैंने सारे रिकॉर्ड किए, वो भी मैं उधर बैच पे अपलोड कर दूंगा, तो आप दोनों आपको एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, आपके पास अगर अभी फोन, आप में से कोई लैपटॉप पे अटेंड कर रहा है क्या, ये कि दोनों जन फोन पे अटेंड कर रहे हो? लैपटॉप पे हो? लैपटॉप ना, तो फोन ऑन करो, फोन पे वो ऐप जरा खोलो, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। I'll just go give you a small idea of how the thing. So when you open the app, can you see batches, your batches? हाँ, उस पे ANPRAN 2020 PCM आपको ग्रुप दिखेगा, उसमें जाओ और आपको टॉप पे मिलेगा दो सेक्शन, एक वीडियोस और एक लाइव क्लासेस। टॉप पे ऐसा स्क्रॉल करो, साइड 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 साइड, बहुत सारे मिलेंगे, देखो ओवरव्यू, फिर आपको स्टडी मटेरियल, ये सब मिलेगा। उसमें एक सेक्शन होगा वीडियोस, एक सेक्शन होगा लाइव क्लासेस। मिला? लाइव क्लासेस में आपको सारे लेक्चर्स दिख रहे होंगे बच्चों, दिख रहे कि नहीं दिख रहे? हाँ, और जो वीडियो सेक्शन है वो अभी एम्प्टी है। आपके ये जो गूगल वाले, जितने गूगल मीट वाले जो वीडियोस है, वो मैं सारे यहाँ पे अपलोड करूंगा। अच्छा, अच्छी बात ये है कि ये सिक्योर है, दिस इज 256 बिट एनक्रिप्टेड, तो आप जो लिंक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बैच पे, वो सिर्फ आपको ही दिखेगा और किसी को नहीं दिखने वाला। ठीक है, और ऐप को आप स्क्रीनशॉट या रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। ठीक है, हाँ, बट सारा मटेरियल जो है वो ऐप में रहेगा, और सारे नोट्स तो आपको मैं PDF दे ही रहा हूँ वैसे भी, तो आपके पास सारा कुछ रेडी रहेगा। स्टिल इन केस आपके दिमाग में कोई भी डाउट आए कैसे यूज करना है, क्या प्रॉब्लम है, फील फ्री टू मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप बिंदास। ओके, चलो चलो, बाय बाय, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, वेलकम।